जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, ऐसे टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं जो एज ए कॉन्ट्रैक्टर या एज ए एस्टिमेटर जानना बहुत ज़रूरी है कि हम लोग कैसे कैसे बिलिंग करते हैं, कैसे कैसे हम लोग एस्टिमेट करते हैं, कौन कौन सा वर्क होता है। जैसे अगर घर बनाना है मुझे तो अर्थवर्क करना होगा। अर्थवर्क मिट्टी का एक्सकावेट हमें करना होगा, फिर उसमें कंक्रीटिंग करना है, ब्रिक वर्क करना है ना। अलग अलग मतलब हमारे पास वर्क है, तो उस वर्क का अलग अलग कॉस्ट भी होगा। जैसे एक्सकावेट कर रहे हैं तो कितना क्वांटिटी में हम लोग एक्सकावेट कर रहे हैं, है ना। तो कितना हम एक्सकावेट कर रहे हैं, उसका रेट क्या है, वही सब के बारे में आज हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं मेजरमेंट सीट। मेजरमेंट सीट क्या होता है, जैसे कि यहाँ आप आइटम नंबर देख रहे हैं, आप डिस्क्रिप्शन है, नंबर, लेंथ, विड्थ एंड हाइट, और इधर क्वांटिटी, कितना क्वांटिटी लगेगा। ये आपका टेबल है जिसमें आपका डिस्क्रिप्शन जो है अलग अलग है। इस डिस्क्रिप्शन में जैसे अर्थवर्क हो गया, एक्सकवेशन अर्थवर्क का, फिर कंक्रीटिंग मुझे करना है, फिर ब्रिक वर्क करना है, मुझे सेंटरिंग करना है, सेंटरिंग करना है। तो अलग अलग हमारे पास खर्च होने वाले हैं, अमाउंट है, अलग अलग रुपया हमें खर्च होगा। अलग अलग जो डिस्क्रिप्शन है, अलग अलग मद है, उसमें अलग अलग रुपया खर्च होगा। तो उसका लेंथ कितना, कि अगर एग्जावेट कर रहे हैं तो कितना लेंथ एग्जावेट किए हैं आप, कितना खुदाई किए हैं, विड्थ कितना चौड़ा है, हाइट क्या है उसका, तो ये कितना क्वांटिटी, ये सब के बारे में हमें यहाँ पर क्या करना है, फिल करना है। फिर जाके हम लोग को यहाँ पर आपको सारा बिलिंग करके यहाँ पर दे देना है। फिर उसके बाद जैसे आपका देख रहे हैं यहाँ पर जितने भी वर्क है उस सबको डिवाइड करते हैं। जैसे आपका अर्थ वर्क हो गया, कंक्रीट हो गया, ब्रिक वर्क हो गया, सभी आइटम का कितना क्वांटिटीज में लगेगा उसका हम वैल्यू यहाँ पर निकाल लेते हैं। फिर आगे हम लोग चलते हैं जिसमें आपका क्या है, एब्स्ट्रैक्ट ऑफ एस्टिमेट कॉस्ट, जिसमें हम लोग देखते हैं क्या करते हैं, नंबर है वही आइटम नंबर, आइटम डिस्क्रिप्शन हो गया, क्वांटिटी कितना क्वांटिटी में आपका है, फिर रेट क्या है, इस रेट से आप काम कर रहे हैं। जैसे बोलते हो ना कि 280 रुपये हम पर स्क्वायर फीट लेंगे, या बाउंड्री हो रहा है तो 60 रुपीज पर स्क्वायर फीट हम लोग लेंगे, या इस टाइप से कुछ बात करते हैं, देखते होंगे आप। या टोटल जो भी कॉन्ट्रैक्टर है, पूरा बिल्डिंग है, उसका हम लोग क्या करते हैं, एक लमसम जो बोलते हैं वैल्यू, वो हम लोग निकाल लेते हैं, और ये चीज़ हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। लेकिन इसमें क्या है, हम लोग को एज ए एस्टिमेट एग्जैक्ट वैल्यू क्या आने वाला है, किस रेट से हम एज ए कॉन्ट्रैक्टर हम बिल्डिंग बनाने वाले हैं, या किस रेट से हम लोग को क्या बनाना है, रोड बनाना है, पर स्क्वायर फीट में लेना है या इंच में लेना है, या जैसे भी रुपया लेना है, तो वो यहाँ पर हम लोग सारा चीज़ मेंशन कर देंगे, और लास्ट में अमाउंट लिखेंगे। प्रत्येक का अलग अलग, सभी का अलग अलग। जैसे ब्रिक वर्क का हो गया, उसका अलग कॉस्ट, कितना ब्रिक वर्क किए हैं आप, सीमेंट कितना आया है, सैंड कितना आया है, मैसन को कितना दिए हैं, लेबर को कितना दिए हैं, सुपरवाइजर को कितना दिए हैं, मतलब अमाउंट कितना सबको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, या उसका रेट क्या है। जैसे 10 लेबर लग रहा है, एक लेबर का कॉस्ट है 300 रुपीज़, 10 × 300 कितना अमाउंट टोटल हो गया वो पता चल गया। ये आपको क्या करना है एब्स्ट्रैक्ट सीट में, और मेजरमेंट सीट क्या होता है ये बात आपको समझ में आ गया। एक सीट और आता है जिस सीट का नाम है स्टैंडर्ड फॉर फेस सीट। इसमें आपका किस डिवीजन में आप वर्क कर रहे हैं, सेंशन एस्टिमेट नंबर, जो आपका रुपया सेंशन हुआ है उसका एस्टिमेट नंबर आप बताइए। फंड हेड, जो रुपया रिलीज किए उसके बारे में बताइए। मेजर हेड, उनके नीचे वाले हेड का नाम, फिर माइनर हेड, फिर सर्विस हेड, फिर डिपार्टमेंट हेड। इतना हमें क्या करना होता है, सभी जगह से साइन करवाना होता है, तब जाके हमारा प्रोजेक्ट रन होता है।
तो आपका मेजरमेंट शीट क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट शीट क्या हो गया, और लास्ट में आपका फेस शीट क्या हो गया। आई होप ये चीज क्लियर होगा। अब नेक्स्ट, मोड ऑफ मेजरमेंट। अलग अलग मोड है मेजरमेंट करने का। जैसे हमारा वर्क क्या क्या है, सबसे पहले तो ये हम जानेंगे। जैसे हमारा वर्क है अर्थ वर्क, पीसीसी फाउंडेशन में, आरसीसी ब्रिक वर्क करना है, स्टोन मेसनरी लगाना है, कंक्रीट का वर्क करना है। अगर हम एक घर की बात कर रहे हैं तो उसमें हम बता रहे हैं आपको डोर एंड विंडो शटर। हमारा जो डोर है, गेट है, डोर हो गया, आपका विंडो हो गया उसके शटर में। फिर डोर एंड विंडो फ्रेम, एक तो शटर हो गया जिसको पल्ला कहते हो, एक फ्रेम हो गया डोर एंड विंडो का। फिर डीपीसी, टेम्प्रूफ कोर्स। फिर प्लास्टरिंग एंड पॉइंटिंग, प्लास्टर दीवार के ऊपर प्लास्टर करना, पॉइंटिंग जो ब्रिक, दो ब्रिक के बीच में जो अगर गैप बच गया उसको क्या करना, टिपकारी जिसको कहते हो, उसको बंद कर देना है। तो प्लास्टरिंग एंड पॉइंटिंग। अब ये जो हम अभी तक 10 जो पढ़े हैं, इस सब का हम लोग देखते हैं कि यूनिट क्या होगा, किस यूनिट में हम मेजरमेंट करेंगे, क्योंकि यही यूनिट आपके एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। जैसे आपका अर्थवर्क है, अर्थवर्क हम लोग करेंगे मीटर क्यूब में। अर्थवर्क हम लोग किस में करेंगे, मीटर क्यूब में। कितना मीटर क्यूब अर्थवर्क हुआ है, क्योंकि एल बी एच तीनों इसमें आने वाला है, तो मीटर क्यूब। पीसीसी फॉर फाउंडेशन, फाउंडेशन का पीसीसी, अगर हम लोग वहां पर फाउंडेशन का हम लोग ढलाई बोलते हो, ढलाई अगर करेंगे तो उसका भी जो यूनिट निकल के आएगा ये भी आपका मीटर क्यूब में आएगा। आरसीसी का वर्क, आरसीसी का वर्क हम लोग अगर करते हैं, ये भी यूनिट निकल के आएगा किसमें, मीटर क्यूब। ब्रिक वर्क, एलबीएच, ब्रिक वर्क में 20 इंच का है, 5 इंच का है, 10 इंच का, अलग अलग ब्रिक वर्क होता है। तो ब्रिक वर्क करते हैं तो हम लोग क्या है आपका मीटर। स्टोन मेसनरी, अगर मुझे स्टोन का वर्क करवाना हो घर के अंदर या घर के बाहर, एस्थेटिक व्यू अच्छा हो, वो भी आपका जो वर्क होगा वो भी आपका किस में होगा, मीटर क्यूब। कंक्रीट का काम करोगे, मीटर क्यूब में आपका आएगा। एलबीएच, अभी तक एलबीएच 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 चल रहा है आपका। फिर डोर एंड विंडो शटर, जो डोर आपका होगा और फिर आपका जो विंडो का शटर होगा, जो पल्ला है, उसका जो कैलकुलेशन होगा वो मीटर स्क्वायर में होगा। डोर एंड विंडो फ्रेम, इसका यूनिट जो होगा फ्रेम का वो मीटर क्यूब में होगा। टीपीसी, टीपीसी हम लोग करते हैं, क्यों करते हैं, मॉइस्चर ऊपर नहीं जाए, उसका भी जो कैलकुलेशन होगा मीटर स्क्वायर में होगा। और आपका प्लास्टरिंग एंड पॉइंटिंग का वर्क भी होगा, वो भी किस में होगा, मीटर स्क्वायर में, क्योंकि ये सब जो आपका है एलबी सिर्फ होता है, एच नहीं होता है इसमें। लेंथ और विड्थ होगा, हाइट नहीं होगा, इससे डीपीसी और प्लास्टरिंग आपका किस में होगा, मीटर स्क्वायर में। ये सब आपको पहले समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये आइटम ऑफ वर्क है, ये सब वर्क मुझे किसी बिल्डिंग के अंदर करवानी होती है, चाहे फ्रेम स्ट्रक्चर लीजिए या लोड स्ट्रक्चर लीजिए, मुझे काम तो इतना करवाना ही करवाना है। तो इसका जो हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, वो कैलकुलेशन का यूनिट आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो ये यूनिट हमें पता होना चाहिए कि हम लोग जो वर्क कर रहे हैं इस यूनिट में। एस्टिमेटर को ये बात ज़्यादा जानकारी होना चाहिए, क्योंकि वो एस्टिमेट कर रहा है, वो वैल्यू निकाल के मुझे दे रहा है, कॉस्ट निकाल के दे रहा है, क्वांटिटी निकाल के दे रहा है मटेरियल का। उनको ये बात जानकारी होनी चाहिए, और हम लोग सिविल इंजीनियर में तो ये बात समझ में आनी चाहिए। तो कितना जो यूनिट है वो यूनिट आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट देखते हैं, फ्लोरिंग का काम मीटर स्क्वायर में। स्किटरिंग, सेंटरिंग एंड शटरिंग। सेंटरिंग क्या होता है, जो छत आपका ढलाई होता है उसको नीचे जो दिया जाता है उसको हम लोग कहते हैं। लेकिन शटरिंग किसको कहते हैं, जो आपका बीम या जो कॉलम जो है वर्टिकली, उसमें जो साइड से लगाया जाता है, चाहे वो आपका लोहा का बंद या आयरन जो भी है, या आपका वुडन का होता है, टिम्बर का होता है, उसका यूनिट होगा आपका मीटर स्क्वायर में। स्किटरिंग का यूनिट आरएमटी में होगा आपका। नेक्स्ट आपका डेडो, फिर पेंटिंग एंड कलरिंग मीटर स्क्वायर में होगा। फिर आपका वार्डेड या वायर फेसिंग आरएमटी में होगा। और नेक्स्ट आपका टिल्ट रूफिंग
रूफिंग टिल्ट है या जीआई सीट, ये सब अगर मुझे लगाना हो स्क्वायर मीटर, रेस्ट जो आपका रेलिंग और पाइप का काम आरएमटी में होगा, और लास्ट वॉश बेसिन का काम है ये नंबर में होगा, कितने नंबर्स ऑफ वॉश बेसिन लगेंगे। तो ये सब हुआ आपका क्या आइटम ऑफ वर्क की, क्या क्या आइटम हम लोग को यूज करना है और उसका क्या खर्च होने वाला है, इसके बारे में आपको बताया गया है। पूछ रहे होंगे आरएमटी क्या है ना, आरएमटी मतलब रनिंग मीटर। ठीक बोलते हैं आरएमटी, रनिंग मीटर। ठीक है, तो ये आपका टोटल आइटम ऑफ वर्क हो गया। नेक्स्ट आगे है साइट क्लियरेंस लमसम मेथड से। जैसे साइट में क्लियरेंस, अगर कहीं पर कुछ रखा हुआ है या घास उग गया है या कंकड़ पत्थर है या ऑर्गेनिक मैटर कुछ भी है, तो साइट को क्या करना है, लगभग क्लियर करके रखना है। तो उसके लिए हम लोग लमसम लमसम इतना रुपया लगेगा मतलब, या जो भी है लमसम के हिसाब से हम लोग कर लेते हैं। फिर इलेक्ट्रिक वायरिंग पॉइंट के हिसाब से कितना पॉइंट आपका लगा है उसके हिसाब से इलेक्ट्रिक वायरिंग का कैलकुलेशन होता है। स्टील रेनफोर्समेंट केजी पर टन, केजी में हो या टन में हो, 10 टन लगा स्टील या 50 केजी लगा स्टील। सैंड फिलिंग, अगर सैंड फिलिंग करवाना हो तो मीटर क्यूब में इसका यूनिट आएगा। अगर 10 सेंटीमीटर थिक ब्रिक वॉल का वर्क हो रहा है, इसका यूनिट आपका मीटर स्क्वायर में होगा। ब्रिक वर्क पहले हम लोग पढ़े थे मीटर क्यूब में, लेकिन अगर 10 सेंटीमीटर थिकनेस ऑफ वॉल रहेगा उस टाइम हम लोग मीटर स्क्वायर में वर्क करेंगे। नट बोल्ट केजी में, नट बोल्ट अगर लग रहा है कहीं। लेंग ऑफ शेयर पाइप रनिंग मीटर में। फॉल सीलिंग स्क्वायर मीटर में। जैसे घर के नीचे जैसे रूफ है, अब रूफ के नीचे हम लोग फॉल सीलिंग लगवाते हैं, वो आपका क्या है, मीटर स्क्वायर में उसका यूनिट। नेक्स्ट कटिंग ऑफ बिग ट्री विथ डिस्पोजल, नंबर्स में कितने नंबर ट्री कटे हैं या जो भी वर्क वो नंबर्स में होंगे, या फिर आपका बल्ब जो है ये भी आपका नंबर्स में। तो कुल मिला के जितना आपका वर्क हो रहा है, ये आपका वर्क नेसेसरी है आपके किसी भी कंस्ट्रक्शन में करवाने में। अब कंस्ट्रक्शन के लिए प्लास्टरिंग होगा, पेंटिंग भी होगा, ब्रिक वर्क होगा, कंक्रीटिंग का काम होगा, स्टील कितना लगेगा, स्टील का वर्क होगा, कितना हमें मिट्टी भरवाना होता है। बोलते हो ना कि अगर जैसे कि आपका प्लिंथ लेवल तक घर हो गया, तो प्लिंथ लेवल कौन सा लेवल होता है, अपने घर से जो पानी उनी का लेवल से ऊपर, जैसे रोड के लेवल से ऊपर होता है। तो लेकिन उतना तो आपका जगह बन गया, उसको क्या करना है, फिल करवाना है। तो फिल करवाते हैं हम लोग, सैंड फिलिंग हो या कोई और फिलिंग जो आपका एसएस फिलिंग भी होता है आजकल, तो उसका यूनिट जो रखना है मीटर क्यू में रखना है। तो इतना मीटर क्यू, अब इसका पर मीटर क्यू के हिसाब से रेट निकल जाएगा, कितना मीटर क्यू हम लोग वर्क करवाए हैं। तो हमें एब्स्ट्रैक्ट सीट में भरना आसान हो जाएगा, वैल्यू कि कितना वैल्यू हमारा वर्क स्टार्ट हुआ है, कितना वैल्यू मुझे यहाँ पर कितना रुपया निकल के आएगा। ये सब आपके कुछ यूनिट्स हो गए। अब नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ वर्क एज पर IS 1200। आप डाउनलोड करना कि IS 1200 क्या होता है, इसमें देखना तो ये सब वैल्यू आपको कुछ गिवन रहेंगे कि हमें लेंथ मेजर करना है तो कितना लेंथ मेजरमेंट करना है। हमें 0.01 मीटर इतना मिनिमम वैल्यू तक मुझे जाना है। अगर एरिया हमें कैलकुलेट करना है तो हम कहां तक कैलकुलेट करेंगे, 0.01 मीटर स्क्वायर तक। फर्क तो पड़ेगा, अगर हम 0.2 ले लें तो फर्क पड़ जाएगा, वैल्यू में फिर आपका चेंज हो जाएगा, जो अमाउंट निकल के आएगा। इसलिए हम लोग को जो वैल्यू रखना है, ये लेंथ में रखना है तो 0.01 मीटर, अगर एरिया में रखना है वैल्यू मेजर करना है तो 0.01 मीटर स्क्वायर, अगर वॉल्यूम मेजरमेंट करना है तो 0.01 मीटर क्यूब। इतना नियर वैल्यू के पास हमें जाना है, तब जाके जो वैल्यू निकल के आएगा वो एग्जैक्ट वैल्यू निकल के आएगा। तो ये कोड कौन सा कहता है, IS 1200।
एग्जाम में एक बार पूछा है, एस्टिमेशन के लिए जो हम लोग मेजरमेंट करते हैं उसके लिए कौन से कोड का इस्तेमाल किया जाता है? के लिए जो कोड है इंडियन स्टैंडर्ड 1200। अब डिडक्शन फॉर ओपनिंग बियरिंग ईटीसी इन नेसेसरी। अब हम डिडक्शन करेंगे, जैसे आपका ये विंडो हो गया। अब विंडो इतना तो ब्रिक, इधर ब्रिक वर्क हो चुका है, इधर आपका हम ब्रिक वर्क दिखा देते हैं। इधर ब्रिक वर्क हो चुका है, इधर भी ब्रिक वर्क हो चुका है। ब्रिक वर्क दोनों साइड। अब यहाँ पर हमें क्या रखना है? ओपन रखना है। लेंथ इंटू विड्थ इंटू थिकनेस। अगर ये रेक्टेंगल है तो ब्रिक वर्क इधर भी है, ब्रिक वर्क इधर है, लेकिन ये एरिया आपका, क्योंकि जब हमें एस्टिमेट करना होती पूरे एरिया में हम लोग एस्टिमेट कर रहे होंगे, लेकिन बीच में पता चला कि साहब यहाँ पर तो विंडो है, यह डोर है, तो ओपनिंग का चीज है ये। यहाँ पर तो हम लोग ब्रिक तो लगाएंगे नहीं, इसको क्या कर देंगे? डिडक्ट कर देंगे। लेंथ विड्थ इंटू थिकनेस, ये पार्ट आपका डिडक्ट हो जाएगा। क्लियर है ये चीज? ओपनिंग इज अप टू 100 स्क्वायर सेंटीमीटर या 0.1 मीटर स्क्वायर या 1 स्क्वायर फीट। इंच ऑफ द बीम, पोस्ट, राफ्टर, ये सब कितना तक चलना है हम लोग को? अप टू 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेड प्लेट, वॉल प्लेट, बेयरिंग ऑफ छज्जा एंड लाइक अप टू 10 सेंटीमीटर। बेयरिंग ऑफ फ्लोर एंड रूफ स्लैब आर नॉट डिडक्टेड फ्रॉम द वॉल मेसनरी। ये डिडक्शन जो आपका नहीं होने वाला है, नो डिडक्शन इज मेड फॉर द फॉलोइंग। अगर कुछ ऐसा दिखता है, इतना आपका है आ रहा है स्क्वायर सेंटीमीटर में, तो ये सब चीज वैल्यू नहीं घटेगा। अगर इससे ज्यादा हो रहा है तो डिडक्ट करना पड़ेगा। तो डिडक्ट कैसे कहाँ करेंगे? डिडक्शन फॉर रेक्टेंगुलर ओपनिंग। अगर ओपनिंग आपका कैसा है? रेक्टेंगुलर है, जैसा अभी मैंने पीछे बताया कि अगर कुछ इस प्रकार से आपका रेक्टेंगुलर है, लेंथ हो गया, ये आपका विड्थ हो गया, या हाइट बोलो, ये हाइट हो गया, लेंथ हो गया, तो इनटू थिकनेस ऑफ द वॉल, वॉल का क्या थिकनेस रहने वाला है। जैसे यहाँ पर 5 इंच का वॉल है या 10 इंच का वॉल है, ये बात तो आपको पता होगा, या जो ड्राइंग दे रखा है उस ड्राइंग में आपको क्लियरली मेंशन होगा कि हमें जो ब्रिक वर्क करना है वो 10 इंचेस का करना है या 5 इंचेस वाला करना है। तो उतना ही हम लोग को एरिया को भी क्या करना है, उतना ही डिडक्शन हम लोग को करना होगा। तो ये बात आपको समझ में आ गया कि कौन कौन सा आइटम है, कहां पर हम लोग को डिडक्ट करना होगा। अब जैसे वेंटिलेशन हो गया आपके घर में, या डोर हो गया, या विंडो हो गया, है ना, अगर स्टेयर का पार्ट हो गया, वहां पर ब्रिक वर्क का काम होगा नहीं। सिमिलरली वहां पर तो आपका प्लास्टर का भी नहीं होगा काम, वहां पर आपका ऐसा कोई वर्क नहीं होगा, जैसे कि सिर्फ और सिर्फ एक आपको सिंपल वहां पर स्पेस देना है, वो सारा पार्ट सबको डिडक्ट हो जाएगा ना। वो सारा पार्ट आपका क्या हो जाएगा? डिडक्ट हो जाएगा। आर्च वाला पार्ट हो जाए, है ना, अगर कुछ इस टाइप से दे दिया, ये नीचे। अब खिड़की का भी अलग अलग डिजाइन देखते होंगे ना आप लोग, इस प्रकार से खिड़की दे रहा है, विंडो आ रहा है, तो इसका कुछ अपना अलग हम लोग को क्या करना है? मैथमेटिक्स का यूज करके इसको हमारा डिडक्शन करना है। मैथमेटिक्स का यूज करेंगे और डिडक्ट करेंगे। तो इसी प्रकार अलग अलग ज्योमेट्रिक फिगर हो सकता है। जब अलग अलग ज्योमेट्रिक फिगर होगा तो आपको अलग अलग मेंसुरेशन भी आपको आना चाहिए इसके लिए। तो मेंसुरेशन का भी इसलिए बोला गया कि जो एस्टिमेटर है उसको मैथमेटिकल का अच्छा, मैथमेटिक्स का एक अच्छा जानकारी होनी चाहिए। तो हम आशा करते हैं कि ये बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि मेजरमेंट शीट क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट शीट क्या होता है, फेस शीट क्या होता है, फिर कौन कौन से मोड है मेजरमेंट करने के, सभी का यूनिट क्या है, फिर आपका आईएस कोड कौन सा यूज होता है, फिर हम लोग क्या पढ़े लास्ट में, डिडक्शन कहाँ कहाँ हमें करना होगा और क्यों करना जरूरी है डिडक्शन। आज के लिए इतना ही, और ये यूनिट आपका होता है समाप्त। अब हम लोग मिलेंगे सेकेंड यूनिट में, जिसमें आपका अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट होगा और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी।
आज के इतना ही।